वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसे कि हमने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया था और इसके अंदर से अभी डेटा जो है हम ईज़िली जो है यहाँ पर इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। यूज़र्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं और इसको हमने वैलिडेट भी किया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने वैलिडेट की है, तो ये यहाँ तक जो है अभी कंप्लीट है। इसमें हम एक यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन हो जाए। ठीक है जी, उसके लिए हमें लॉगिन पेज भी बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लॉगिन पेज बना लेते हैं। पहले यहाँ पर लिंक देते हैं। लिंक हम देंगे ये फॉर्म के बाद यहाँ पर एक h2 का टैग जो है हम ऐड करते हैं और उसके अंदर एक लिंक लिखते हैं hrub इज इक्वल टू login.php और यहाँ पर एक URL वेरिएबल बनाते हैं लॉगिन के नाम से। ठीक है, जो URL वेरिएबल आपका बनता है इस डॉलर साइन आई मीन जो क्वेश्चन मार्क है इसके साथ इधर लिखते हैं, बल्कि यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो फिर जो है लॉगिन हेयर ये लिंक हो जाएगा। ठीक है जी, hrub और फिर h2 क्लोज। h2 को थोड़ा सा हम अलाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं। तो ये हो गया जनाब, कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर आके इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए जनाब, ये आ गया आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हेयर, ये आपका आ जाएगा इसका बंदे का लिंक। अब या तो हम इसको इसी पेज पे जो है ये लॉगिन का फॉर्म ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल, जब इस पर क्लिक करेगा तो यहीं पर जो एक लॉगिन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। और अगर न्यू पेज पे जाना चाहते हैं तो न्यू पेज पर भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि मैं कह रहा हूँ कि न्यू उस पर आप जाएँ। तो यहाँ से फिर ये हटा देते हैं। ठीक है जी, ये जो URL का वेरिएबल है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हटा देते हैं और न्यू पेज क्रिएट करते हैं। आप नोटपैड प्लस प्लस में यहाँ फाइल मेन्यू में जाके न्यू क्रिएट कर सकते हैं या कंट्रोल N यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। न्यू पेज मैंने क्रिएट किया और ये बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है ये पेज के ऊपर जाके यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ बॉडी तक, इसको पेस्ट कर देता हूँ। HTML5 का टैग जो है वो भी इंसर्ट कर देता हूँ सबसे ऊपर, डॉक टाइप HTML और बॉडी के बाद यहाँ पर बॉडी क्लोज और HTML क्लोज सिट। और यहाँ पर मैं टाइटल इसका चेंज करके यूज़र लॉगिन कर देता हूँ। कंट्रोल S करके सेव करते हैं इसको इसी जगह पे login.php के नाम से। तो ये लॉगिन पेज हो गया। अब इसकी बॉडी में जो है हम यहाँ से जो है कुछ टेबल वगैरह का ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि टाइम बच जाएगा और ऑलरेडी वैसे भी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली दो चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, सिंपली दो चीज़ें यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो login.php हो जाएगा एक्शन पेज, पोस्ट, और ये इंक टाइप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र लॉगिन और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आप अपना ईमेल दें, यूज़र ईमेल, और यहाँ पर जो है पासवर्ड, बल्कि यूज़र ईमेल नहीं सिर्फ ईमेल लिख देता हूँ और पासवर्ड। और इसमें जो है इसको चेंज करके ईमेल कर देता हूँ और इसको चेंज करके पास कर देता हूँ, पास, और इसको मैं पासवर्ड, इसका टाइप पासवर्ड कर देता हूँ। दैट्स इट्स वेरी सिंपल चीज़ है। ठीक है जी, रिक्वायर्ड ओके है, लेकिन वैल्यू में यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ पासवर्ड, इसको मैं जस्ट सिंपली लिख देता हूँ पासवर्ड। और यहाँ पर जो है इसमें प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, सॉरी पहले वाले में लिख देता हूँ इंटर योर ईमेल। दूसरा एक प्लेस होल्डर, ये वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है जो नज़र आ रहा होता है ना, प्लेस होल्डर एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है। इंटर योर पासवर्ड जो उस बॉक्स में नज़र आएगा बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे जैसे कोई ओपन करेगा ना तो ये टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ आएगा। ये प्लेस होल्डर की एट्रीब्यूट के थ्रू आप इसमें जो लिखेंगे वो वहाँ पर वो फील्ड जो होती है ना उसमें नज़र आएगा। अब एक जो है और हमने यहाँ पर क्रिएट करना है टी आर क्लोज, और इसके अंदर एक TD और TD क्लोज। इसमें हम सबमिट बटन एक बनाते हैं ना,
इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इसका हो जाएगा लॉगिन, ये लॉगिन पेज है इसके लिए, यूज़र के लिए, ठीक है जी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉगिन। दैट्स इट। इसको हम टीआर को अलाइन सेंटर कर देते हैं और टीडी को जो है कॉल स्पैन दे देते हैं 3। कंट्रोल एस टू सेव। जी जनाब, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है हम यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अगर कोई रजिस्टर्ड है और कह रहे हैं कि मैं लॉगिन पे जाता हूँ, तो क्लिक करेगा लॉगिन पे, यहाँ पर आ जाएगा यूज़र लॉगिन, तो यहाँ से वो लॉगिन हो सकता है। ये जो साइज़ है थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मैं 500 कर लेता हूँ। अब ठीक है, तो यहाँ से लॉगिन हो सकता है, पासवर्ड देना पड़ेगा और वो देना पड़ेगा। लेकिन अब इसका जो PHP का काम है वो यहीं पर जो है, सॉरी यहाँ पर हमने जो है वो टेबल क्लोज़ नहीं किया है, ठीक है। वहाँ से हमने जो कॉपी किया था ना टेबल और फॉर्म को, हमने क्लोज़ नहीं किया, अभी मैंने कर दिया। वो असल में वो हमने जो है वो इनकम्प्लीट जो है वो कोड जो है कॉपी किया था। ओके दैट्स फाइन। नाउ अभी जो है हम यहाँ पर मैं इस PHP का भी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म के नीचे अब इसको हमने PHP स्टार्ट करना है यहाँ से, और अभी हम वैलिडेट करेंगे ना कि ये यूज़र हमारे पास है या नहीं है। इफ इज सेट $_post और ये कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स। यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर ये लॉगिन का बटन प्रेस हुआ हो ना तो क्या हो जाए, तो हम बेसिकली अभी वेरीफाई करेंगे कि यूज़र हमारे पास है या नहीं है। तो वेरी सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक हम वो बनाते हैं ईमेल का वेरिएबल लोकल, उसमें हम डेटा लेते हैं जो पोस्ट की मदद से ईमेल की फील्ड से यूज़र इंटर करेगा, और सेकंड पास का वेरिएबल लोकल बना देते हैं पोस्ट, और ये हो जाएगा पास जो ऊपर हमने फील्ड को नेम दी है। अब जो है हम कहते हैं कि गेट यूज़र या सेलेक्ट अंडरस्कोर यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है हम क्यूरी लिखते हैं MySQL की, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, न्यू अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन वेयर यूज़र ईमेल की फील्ड का नाम क्या है, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल टू दिस वन विच इज़ कमिंग थ्रू द फॉर्म, जो वेरिएबल में सेव है। एंड यहाँ पर अभी हम एंड यूज़ करेंगे, ठीक है जी। एंड ये यूज़र की जो पासवर्ड है ना, यूज़र अंडरस्कोर पास, ये भी हम चेक कर रहे हैं कि दोनों सही हो, एक चीज़ नहीं। एंड यूज़र अंडरस्कोर पास इज इक्वल टू दिस वन विच इज़ कमिंग, ये जो लोकल वेरिएबल में हमने डेटा लिया है, पिक किया है हमने यहाँ से, आई मीन इन फील्ड से। तो उसके बाद जो हम कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि अब एक क्यूरी चलाते हैं, रन अंडरस्कोर यूज़र का एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी लिख दिया, और यहाँ पर कनेक्शन का दिया, और फिर जो है ये सेलेक्ट यूज़र की जो क्यूरी है इसका वेरिएबल दिया। कनेक्शन अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, वो हम यहाँ पर जो है कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये दूसरे पेज में हमारे पास होगा जो इंडेक्स का पेज है जी, यहाँ पर मौजूद है, ये इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं लॉगिन वाले पेज में, यहाँ पर सबसे पहले। तो ये हो गया। अब क्यूरी भी चल गई। अब हम कह रहे हैं कि चेक यूज़र, सेम वही चीज़, चेक यूज़र इज इक्वल टू MySQLi नंबर ऑफ रोज चेक करो, और ये इस क्यूरी के रन यूज़र की, देखो कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अब हम इफ़ की कंडीशन की मदद से पर इस यूज़र को
यूज़र के इस चेक यूज़र के उसको चेक करेंगे कि अगर ये जो है इफ़ चेक यूज़र ग्रेटर देन 0 दैट्स मीन कि शख्स हमारे पास रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। फिर इस कर्ली ब्रैकेट्स में हम एक्सप्रेशन देते हैं अपना कि अगर ये हमारे पास है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम सेशन क्रिएट करते हैं। सेशन होगा यूज़र अंडरस्कोर ईमेल का जो कि हमारे पास डेटाबेस में है, और वो होगा इक्वल टू दिस ईमेल जो बंदा अभी आ रहा है उसका हमने सेशन बनाया अपना फील्ड के साथ जो टेबल में हमारे साथ है। और नेक्स्ट जो है हम कहते हैं कि इस बंदे को स्क्रिप्ट टेक स्क्रिप्ट क्लोज जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम इसको विंडो डॉट ओपन कमांड की मदद से एक सेल्फ विंडो होगी और इसको हम डायरेक्टली होम डॉट PHP जो हमारे पास एक पेज है उस पर ये चला जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर एल्स की सूरत में अगर ये 0 से ऊपर ना हुआ तो दैट्स मीन कि 0 है ना, उस सूरत में जो है ये बंदा इसको हम एक जावास्क्रिप्ट का ही एक अलर्ट बॉक्स जो है इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं और उस अलर्ट बॉक्स में एक मैसेज लिखते हैं कि आपका ईमेल और पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, ट्राई अगेन। ये हम चीज़ कर रहे हैं। अब अगर कोई गलत देता है तो वो इस तरह होगा। हाँ, तो दैट्स इट। चेक करते हैं। जी जनाब 38 नंबर पे एरर है, लाइन नंबर 38 पे। 38 नंबर पे क्या एरर है? एस्टेब्लिशिंग। जी जनाब ये कनेक्शन जो है इसका वो सॉरी ये जो कमेंट है ना उसका एक ब्रैकेट का ही रह गया है, हम ऐड कर देते हैं। तो दैट्स ओके। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया वंस अगेन, पेज को रिफ्रेश किया और ये आ गया। अब अगर कोई खाली छोड़ता है इसको तो ये पूछेगा कि भाई इसको फिल कर दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं फिल कर देता हूँ और पासवर्ड कोई गलत डाल देता हूँ। ठीक है जी। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ कि ईमेल और पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, ट्राई अगेन। और ये यहाँ पर क्यूरी में भी मसला है 56 नंबर पे तुमने क्यूरी लिखी है कि इसमें भी मसला है। 56 चेक माई स्क्यूएल नंबर रोज रन यूज़र कनेक्ट सेलेक्ट यूज़र सेलेक्ट फ्रॉम न्यू रजिस्ट्रेशन। सॉरी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो यूज़र रजिस्ट्रेशन है, यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन है। तो ये गलती आप काइंडली काउंट कर लीजिए। ठीक है जी। ये यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन है, तो ये आप कोड को डबल चेक किया करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। वंस अगेन जाते हैं, ये एरर आया था ना, रिफ्रेश किया मैंने पेज को, वंस अगेन देखते हैं कि ये एरर दोबारा आता है या नहीं। गलत मैंने ईमेल भी गलत दिया और पासवर्ड भी गलत दिया। ईमेल और पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, ट्राई अगेन। तो दैट्स मीन कि वो एरर नहीं आया, तो दैट्स मीन कि बाकी चीज़ें ओके हैं। अब मैं सही देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि कोई यूज़र हमारे पास जो रजिस्टर हो। अब्दुल ये awpreshan@gmail.com मेरा ईमेल है और पासवर्ड जो है यूज़र पासवर्ड है वली ख़ान, ये मैं दे देता हूँ। ठीक है जी। W परेशान और पासवर्ड है वली ख़ान। लॉगिन और ये आ गया जनाब, लॉगिन हो गया, home.php पर आ गया। तो वेल एंड गुड। अब जो है कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको कह रहा था ना कि हमने इन फॉर्म्स को सिक्योर भी करना है, दोनों फॉर्म्स को। जो ये हमारा फॉर्म है इसको भी सिक्योर करना है ताकि इन फॉर्म्स के थ्रू कोई जो है हमें हमारे SQL के जो डेटाबेस है उसको इंजेक्ट ना करे या उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और या जो है ये जो लॉगिन फॉर्म है इसको भी। तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा वो करते हैं, सिक्योर करते हैं। और उसके साथ साथ जो है फिर क्या करते हैं कि लॉग आउट का पेज भी बनाते हैं। तो अगर कोई बंदा लॉग आउट हो जाता है तो उसका सेशन भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर तुमने सेशन इस लॉगिन वाले पेज में हमने सेशन यहाँ पर बना दिया है, ये आप देख सकते हैं ये। लेकिन इस पेज पर हमने सेशन स्टार्ट नहीं किया है तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए हम पहले सबसे ऊपर जो है लॉगिन वाले पेज में भी सेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं PHP की मदद से। सेशन स्टार्ट, दैट्स इट, एक फंक्शन है। तो यहाँ पर इस पेज पर सेशन काम करेगा। कंट्रोल एस टू सेव। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह इन दोनों को सिक्योर करेंगे हम। और जनाब उसके बाद हम लॉग आउट का पेज भी नेक्स्ट लेक्चर में बनाते हैं। उसके बाद फिर हम एडमिन पैनल में ये यूज़र्स को दोबारा वंस अगेन व्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।